हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 जिसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए कुछ संभावित प्रश्नों का सीरीज। वैसे तो इस चैनल पर हम +2 का मैथ पढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों का हम देख रहे थे कमेंट दूसरे वीडियो पर कि सर आप बीपीएससी के लिए भी 1-2 वीडियो बनाइए। तो चूँकि एग्ज़ाम का समय 15 दिसंबर ही है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो 1-2 वीडियो हम प्रयास करेंगे आपके सामने रखने का। तो आज के इस सेशन में हम प्रॉब्लम्स उठाएंगे बेस्ड ऑन ट्रिक्स। वैसे तैयारी का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कंसेप्चुअल पढ़ाई ही पढ़िए। 11-12 के मैथ के पूरे कंसेप्ट को एक बार देख जाइए। बस 2 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर ट्रिकी कुछ सवाल आता है तो उसमें 2-4 मिनट आप समय दे दीजिए। इस वीडियो को देख लीजिएगा, छोटा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। हो सकता है आपको कुछ मदद मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। शुरुआत करते हैं ट्रिक्स 1 से। पहला ट्रिक्स से ट्रिक्स 1 उठाते हैं, लेंदी टॉपिक जो है उसको। सबसे पहले हम उठाते हैं एरिया से। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व के लिए आप जानते हैं कि इसके सवाल को बनाने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है और इंटीग्रेशन में काफ़ी समय लगता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो कि सवाल ट्रिक्स से ही रहे, सवाल कंसेप्ट से भी रहेगा, कंसेप्ट से ही रहेगा। ट्रिक्स से आ गया तो एक संजोग होगा। लेकिन आप देख लीजिएगा इस ट्रिक्स को। पहला ट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पाराबोला है y² बराबर 4ax और एक लाइन है y बराबर m इंटू x, तो इस दोनों कर्व से घिरे हुए भाग का जो एरिया होगा, उस एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला है 8/3 a² अपॉन m³ यूनिट। याद हो गया होगा, 8/3 a² m³। यहाँ ध्यान क्या देना है कि m शुड बी पॉजिटिव, यानी स्लोप जो है लाइन का वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको अगर आप देखेंगे ग्राफ से तो y² बराबर 4ax आपका इस टाइप का पैराबोला होता है और y बराबर mx ये लाइन होता है। तो ये एरिया जो आपको मिलता है, इस एरिया को निकालने का फॉर्मूला है 8/3 a² m³। दूसरे ट्रिक्स को देखिए। दूसरा ट्रिक्स है कि पाराबोला यही रहे y² बराबर 4ax, लेकिन लाइन बदल जाए, लाइन हो जाए mx प्लस c के रूप में, y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में। फिर यहाँ m पॉजिटिव ही होनी चाहिए। देखिए, ये कभी अगर नहीं भी बोलें तो आप समझ लीजिएगा, ये सारा ट्रिक्स लागू तभी होगा जब स्लोप पॉजिटिव हो जाए। तो y² बराबर 4ax हो पाराबोला, अब y बराबर mx प्लस c लाइन हो, तब इनसे घिरा हुआ रीजन का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होगा 72 a² बटा m³। यानी a² बटा m³ तो दोनों में कॉमन है, याद भी रह जाएगा, a² बटा m³। वहाँ गुना हो रहा था 8/3 से, यहाँ गुना होगा 72 से। ये सब कोई ट्रिक्स नहीं है, जो सवाल बनाते हैं उसी के रिजल्ट को लिख दिया गया है। अब इसको यूज करके सवाल जल्दी बनाया जा सकता है। तीसरे नंबर का ट्रिक्स है कि अगर पाराबोला हो x² बराबर 4a/, अच्छा डिफरेंस करने के लिए हम b कर देते हैं, तो x² बराबर 4b/, हो और लाइन y बराबर mx हो, m पॉजिटिव होना ही चाहिए। पाराबोला क्या होनी चाहिए, x² बराबर 4b/, और y बराबर m इंटू x, ये अगर लाइन है तो इनका एरिया होगा फिर से 8/3
8/3, ये याद रखना है। और वहाँ था a², यहाँ हो जाएगा b²। वहाँ MQ से डिवाइड होता था, यहाँ MQ से मल्टीप्लाई होगा। 8/3 b² MQ, याद हो गया। चौथा नंबर का ट्रिक्स है कि अगर पाराबोला रहे x² बराबर 4b/ और लाइन हो जाए y बराबर mx प्लस c, m पॉजिटिव होना ही चाहिए। x² बराबर 4b/ डिवाइड, लाइन हो जाए y बराबर mx प्लस c, तब एरिया होगा 72, वहाँ भी था यहाँ भी 72 b² MQ। पहले वाला में था a² बटा MQ, यहाँ है b² गुना MQ। याद हो गया आप चारों ट्रिक्स? फिर से एक बार देख लीजिए। पाराबोला अगर है y² बराबर 4ax और लाइन है y बराबर mx, तो एरिया होगा 8/3 a² गुना बटा MQ। लाइन अगर y बराबर mx प्लस c हो जाए तो 72 से गुना कर देना है, a² बटा MQ। x² बराबर 4b/ पाराबोला हो जाए और लाइन y बराबर mx रहे तो एरिया होगा 8/3, फिर 8/3 से ही गुना करना है, दुइये गो फैक्टर है 8/3 या फिर 72। यहाँ हो जाएगा b² गुना MQ। और अगर लाइन y बराबर mx प्लस c हो जाए तो हो जाएगा 72 72 गुना b² MQ। अब आइए इस पर कुछ सवाल देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए सवाल क्या है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल्स टू 4/, x² इज इक्वल्स टू 4/, एंड द लाइन x बराबर 4/-2, x बराबर 4/-2। ऑप्शन में है 3/4 स्क्वायर यूनिट, 5/4 स्क्वायर यूनिट, 7/8 स्क्वायर यूनिट एंड 9/8 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट सबके साथ था, हम जगह बचाने के लिए ऐसा लिख दिए हैं। क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं है वीडियो बनाने का, तो बस ऐसे ही मोबाइल को बेंच पर रख करके नीचे लिख देते हैं। चलिए कुछ फ़ायदा हो जाए तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। बस आप पकड़िए कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x² बराबर 4b/ और लाइन है y बराबर mx प्लस c। तो ट्रिक्स पकड़ लीजिए। ट्रिक्स क्या हो जाएगा, एरिया बराबर होगा 72 b² MQ। देखिए x² बराबर 4b/, यहाँ पर आप देखिए x² बराबर 4b/ और y बराबर mx प्लस c, तो 72 b² MQ, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए हमारा काम है b और m को निकालना। तो देखिए तो पाराबोला है क्या यहाँ सवाल में? सवाल में यहाँ पाराबोला है x² बराबर 4/, ये देखिए x² बराबर है 4/, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं x² बराबर 4b/, से तो 4b का मान है 4, 4b का मान है 4, तो b का मान कितना आ गया 1, b का मान आ गया 1। अब m का मान देखिए, तो m के लिए लाइन क्या है, x बराबर है 4/-2, x बराबर है 4/-2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस 2 बराबर 4/, यानी y बराबर होगा x बटा 4 प्लस 2 बटा 4 यानी 1/2। अब इसको कंपेयर कर दीजिए y बराबर mx प्लस c से, तो m ही तो स्लोप होता है, यानी m का मान कितना हो गया 1/4, m का मान हो गया 1/4 और b का मान हो गया 1, b का मान 1 और m का मान 1/4,
तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर होगा 72 गुना बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर गुना एम क्यूब, एम क्या है 1/4, तो 1/4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 यानी 72/64। इसको काट दीजिए, 9 8 जा 72, 8 8 जा 64, आंसर होगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। आपका देखिए ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था डी 9/8 स्क्वायर यूनिट। बहुत जल्द सवाल बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x बाई सच दैट बाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और ऑप्शन है आपका 9/2, 31/6, 10/3, 13/6, स्क्वायर यूनिट सब में है, स्क्वायर यूनिट सब में है। तो इनइक्वलिटी में भी ये लागू होगा ट्रिक्स, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको लगेगा कि ये ट्रिक्स पर नहीं है, लेकिन जरा गौर से सोचिए, ट्रिक्स पर है। कैसे भाई, तो आप इसको इक्वेशन में बदल दीजिए, तो एक इक्वेशन हो जाएगा आपका बाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक इक्वेशन हो जाएगा बाई बराबर एक्स प्लस 2। अब हम जरा इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखिए अब तो सवाल बन गया, ये तो ट्रिक्स पर आ गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर बाई, यानी इसको आप कंपेयर कीजिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4b/, से तो 4b के जगह पर कितना है 1, 4b के जगह पर है 1, तो b बराबर कितना होगा 1/4, और लाइन तो डायरेक्ट लिखा हुआ है बाई बराबर एक्स प्लस 2, तो लाइन को हम कहाँ से कहें कंपेयर करने, इसको कहें हैं बाई बराबर mx प्लस c से, तो m का मान हो गया 1। अब देखिए b का वैल्यू हो गया 1/4 और m का वैल्यू हो गया 1, और ट्रिक्स कैसा हो गया, ट्रिक्स हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4b/, और बाई बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 72 इंटू बी स्क्वायर एम क्यूब, 72 बी स्क्वायर एम क्यूब। क्लियर है बात, तो आंसर हो जाएगा 72 बी स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर यानी 16, और एम क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो 72/16 कैसे काट देंगे, 8 दूनी 16 और 36 दूनी 72, और काट दीजिए 2 चौका 8, 9 चौका 36, यानी आंसर हो जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। देखिए बड़ा आसान से सवाल बन जाता है, देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो 9/2 आपका ऑप्शन ए ही था। एक और सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x बाई सच दैट बाई स्क्वायर बाई 2 से बड़ा है x और x छोटा है बाई प्लस 4 से। सही पढ़ेंगे इसको कैसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बाई स्क्वायर बाई 2 एंड लेस एन इक्वल्स टू बाई प्लस 4। देखिए इनइक्वलिटी है, तो यहाँ से आप दो इक्वेशन बना लीजिए। पहला बाई स्क्वायर बाई 2 बराबर x, और दूसरा x बराबर बाई प्लस 4। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर 2x, और यहाँ हो जाएगा बाई बराबर x माइनस 4। अब ये पाराबोला हो गया बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये पाराबोला हो गया बाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो 4a का वैल्यू हो गया 2, इसका मतलब a का वैल्यू हो गया 2/4 यानी 1/2, और लाइन हो गया बाई बराबर x माइनस 4, लाइन है बाई बराबर x माइनस 4, तो इसको कंपेयर कर दीजिए बाई बराबर mx प्लस c से, तो m बराबर हो गया 1। अब ये ट्रिक्स कौन सा लगेगा, ट्रिक्स लगेगा बाई स्क्वायर बराबर 4ax और बाई बराबर mx प्लस c से जो रीजन बनेगा उसका एरिया होगा 72 गुना ए स्क्वायर बटा एम क्यूब, ए स्क्वायर बटा एम क्यूब यानी 72, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू देखिए कितना था 1/2,
तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और नीचे में 1/m³ भी है तो m³ तो 1 ही रहेगा। तो ये सीधे सीधे 18 चौका 72, यानी आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। 18 स्क्वायर यूनिट आपका ऑप्शन कहाँ था? 18 स्क्वायर यूनिट, ये ऑप्शन सी था। तो अगर इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए तो आप इसको ट्रिक्स से बना सकते हैं। बड़ी आसान ट्रिक्स था। ट्रिक्स को एक बार फिर से वीडियो बैक करके लिख लीजिएगा और उस पर एक आध सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली ट्रिक्स को बढ़िया से देख लीजिए और सवाल हम बता ही दिए हैं। चलिए 5वें ट्रिक्स की ओर चलते हैं। ये 4 ट्रिक्स हम आपको बताए थे। 5वां ट्रिक्स है कि अगर आपको एरिया निकालना रहे 2 पाराबोला से शेडेड रीजन का, 2 गो पाराबोला खाली दे दे। एक पाराबोला है बाई स्क्वायर बराबर 4ax और दूसरा पाराबोला है एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, चलिए इसको b कर देते हैं 4b बाई। अब यहाँ निगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकता है, कोई पाराबोला रहे, सब जगह ट्रिक्स लागू होगा। देखिए इसका कैसे रीजन बनेगा। ये हो गया आपका रीजन बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये पाराबोला होगा आपको एक्स एक्सिस पर, और एक्स स्क्वायर बराबर 4b बाई, ये हो जाएगा पाराबोला। तो ये जो रीजन देख रहे हैं आप, इस रीजन का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है 16/3। पहले था 8/3, अब है 16/3, और कुछ नहीं, ए और बी का प्रोडक्ट 16/3ab स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट काफ़ी आसान है। 2 पाराबोला जिसमें एक है हॉरिजेंटल और एक है वर्टिकल, इनसे घिरे हुए रीजन का एरिया निकालने के लिए शॉर्टकट है 16/3ab स्क्वायर यूनिट। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इंटीग्रेट करने का, लेंदी करने का, समय बर्बाद करने का। चलिए एक सवाल देखते हैं इस पर। देखिए सवाल है आपका, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बाई बराबर √x एंड x बराबर √y। देखिए कैसे ट्रिक्स पर अपनाएंगे। देखिए बाई बराबर है √x, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर बराबर x, और है x बराबर √y, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर बाई। अब कंपेयर कर दीजिए, बाई स्क्वायर बराबर 4ax से यहाँ पर बाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो 4a बराबर कितना है 1, इसका मतलब a बराबर कितना हो गया 1/4। इसको भी कंपेयर कीजिए, x स्क्वायर बराबर 4b बाई, तो 4b बराबर है 1, तो यहाँ भी b बराबर हो गया 1/4। a बराबर 1/4, b बराबर 1/4। तो एरिया के लिए शॉर्टकट क्या बताए, एरिया बराबर हो गया 16/3ab, यानी 16/3, a हो गया 1/4, b हो गया 1/4, 4 4 जा 16 कट गया, आंसर हो गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। ग्राफ से अगर इसको देखिएगा तो बाई बराबर √x, यानी बाई स्क्वायर बराबर x का फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर √y था, x बराबर √y, तो ये बन जाएगा। ये हो गया आपका, ये बाई बराबर √x का ग्राफ है, x बराबर √y का ग्राफ है। मेथड से बनाइएगा तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, फिर ऊपर में इसका इंटीग्रेशन, नीचे में इसका इंटीग्रेशन। तो बहुत ही आसान है इस ट्रिक्स को लगा देना। पाराबोला अगर है बाई स्क्वायर बराबर 4ax, फिर से देख लीजिए, और एक्स स्क्वायर बराबर 4b बाई, तो इनसे जो एरिया बनेगा उसका फॉर्मूला होगा 16/3ab।
16/3 AB। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन वाई स्क्वायर बराबर 16x एंड एक्स स्क्वायर बराबर -12y, इसका एरिया क्या होगा? माइनस देख के नहीं घबराना है बस आपको कंपेयर कर लेना है। तो वाई स्क्वायर बराबर है 16x, इसको आप कंपेयर कर दीजिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax से, यानी 4a बराबर हो गया 16। तो इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 4, a का वैल्यू हो गया 4। दूसरे को कंपेयर कीजिए, दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर -12y, आप इसको कंपेयर कर दीजिए एक्स स्क्वायर बराबर -4b से। तो माइनस तो इसका रिप्रेजेंटेशन बताएगा। 4b का मान हो गया आपका 12, 4b बराबर 12, तो 1b बराबर 3 हो जाएगा। 4b बराबर 12, तो 1b बराबर 3। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 16/3 गुना AB, यानी 16/3 गुना ए का मान 4 और बी का मान 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। 16 चौका 64 स्क्वायर यूनिट, 64 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 64 स्क्वायर यूनिट। चलिए एक और ट्रिक्स को देखते हैं। ट्रिक्स नंबर 6 देखिए क्या है कि अगर कोई इलिप्स है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये एक्सिस के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, एरिया रीजन बॉन्डेड करेगा, तो एक्सिस के साथ रीजन जो बॉन्ड करेगा एक्सिस के साथ प्लुरल हो जाएगा, तब जो रीजन बनेगा उस रीजन का एरिया होगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। चाहे अब इसमें हॉरिजेंटल एलिप्स रहे या वर्टिकल एलिप्स रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर होगा पाई ए बी। अब इस पर एक दो को सवाल देखिए, एनसीईआरटी का सवाल देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बटा 16 जोड़ वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 3। तो पाई ए बी 4 तिहाई 12 पाई, इसका आंसर होगा 12 पाई। उसके नीचे भी एक और सवाल है, देखिए सवाल नंबर 5 है। ये एरिया का एक्सरसाइज होगा, ये एक्सरसाइज है आपका 8.1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ ए हो गया 2, बी हो गया 3, 3 दूनी 6 पाई, 3 दूनी 6 पाई। क्लियर हो गया बात? तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगले ट्रिक्स की ओर चलते हैं। ट्रिक्स नंबर 7 है एरिया के लिए। देखिएगा कि एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और एक लाइन है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। तो इन दोनों से घिरे हुए रीजन का एरिया क्या होगा? इन दोनों से जो रीजन बनेगा, देखिए ये इलिप्स हो गया और लाइन यहीं से निकल जाएगा, लाइन यहां से निकल जाएगा। तो इस लाइन और ये इलिप्स से घिरे रीजन का एरिया क्या होगा? तो देखिए ये इलिप्स है और ये लाइन है, तो घिरा हुआ रीजन यही हो गया। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये इलिप्स का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा।
तो इलिप्स का एरिया होता अभी बताए पाई ए बी, लेकिन ये पूरा इलिप्स का एरिया हो गया, तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में घिरा है, तो पाई ए बी में आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दीजिएगा हाफ ऑफ ए बी, यही आंसर आ जाएगा पाई ए बी बाई 4 माइनस हाफ ए बी स्क्वायर यूनिट। अब एनसीईआरटी में यहाँ पर सवाल देखिएगा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सवाल है, इसको आप बना लीजिएगा, हम ट्रिक्स से बता देते हैं। आपका सवाल देखिए कहाँ है, ये सवाल है, फाइंड द एरिया स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, और लाइन क्या है एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 बराबर 1। क्वेश्चन में क्या था देखिए, इलिप्स दिया हुआ था आपका एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, और लाइन आपका क्या है, लाइन है आपका एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 बराबर 1। तो इसका एरिया क्या निकल लेंगे, डायरेक्ट एरिया कैसे निकल जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका देखिए पाई ए मतलब 3, बी मतलब 2, पाई ए बी अब बाई 4 में से घटाएंगे 1/2 ए बी अवरी लाइन वाला 3 और 2 दोनों सेम में रहेगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4 यानी 3 पाई बाई 2 माइनस 3 यानी 3 कॉमन ले लीजिए, पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा हो। जस्ट तुरंत अभी समय मिलेगा तो हम एक और ट्रिक्स बनाएंगे डिफिनिट इंटीग्रल का, वहाँ से भी सवाल पकड़ाने का संभावना है। तो जहाँ तक संभव होगा हम 2-3-4 को वीडियो ट्रिक्स का बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इसको देख के कॉपी में पूरा ट्रिक्स को नोट कर लीजिए 1-2 बार अच्छे से, कि भुलाना नहीं है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसे दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।